मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन, कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। दोनों सदन में पास होगा एंटी पेपर लीक का बिल। सीएम योगी ने बिल का किया स्वागत, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में पास की बिल मील का पत्थर सिद्ध होगा। बहुत सारे के पास आज होगी नमाज, धार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई जगह पर तैयारी पूरी। भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के दबे होने की आशंका। पूरे देश भर के 20 राज्यों में आज जोरदार बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ का बड़ा खतरा। असम में बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। देशा बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर दिल्ली से, जो आज संसद में मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन बिल पेश होगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पेश करेंगे बिल। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा बिल पेश होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल पेश करेंगे और इसके साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधित बिल पेश होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बिल पेश करेंगे। तो संसद के मॉनसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, जहां संसद में मॉनसून सत्र का आज 2वां दिन है। तो संसद में मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन, जहां सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। और आज 10वें दिन कई अहम बिल पेश होंगे। जहां संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे निर्धारित समय पर शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठकें सुबह 11 बजे से शुरू होकर अपने तय कामकाज और चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन बिल पेश होगा। संसद में मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां गृह मंत्री अमित शाह कई अहम बिल पेश करेंगे। मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह कई अहम बिल पेश करेंगे। और बड़ी खबर, जो भिवंडी में 4 मंजिला रिहायशी मकान ढह गई है। 4 मंजिला रिहायशी इमारत ढहने की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये भिवंडी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 4 मंजिला रिहायशी इमारत ढह गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और यह हादसा किस वजह से हुआ, अभी फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की दुखद मौत हुई है और कई लोग मलबे में फंसे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, उन्हें निकालने की मशक्कत की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भिवंडी से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 4 मंजिला रिहायशी इमारत ढह गया है। और इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें बारी बारी से निकाला जा रहा है। और वही जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटके से धरती कांप उठी है। 7.1 रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई है तीव्रता। जापान में भूकंप से 34 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7.1 की तीव्रता बताई जा रही है। और इस बीच जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। लोग एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे। 7.1 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। जापान से ये बड़ी जानकारी, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, अफरा तफरी मच गई। लोग एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे। 7.1 की तीव्रता बताई जा रही है। 34 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। काफी नुकसान हुआ है जान और माल का। 7.1 तीव्रता बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जापान से, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। काफी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। 34 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। भूकंप के तेज झटकों से धरती कांप उठी। और एक और बड़ी खबर, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी यूपी में विशेष तैयारी की गई है। दुकानों के सामने वास्तविक का नाम लिखने के निर्देश दिए गए हैं। बार कोड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह बंद की गई है शराब और मांस की दुकानें। सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे 7 दिन पुलिस निगरानी कर रही है। और इसके साथ ही जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत होगा। और साथ ही राहत कैंप में तैयारी पूरी। कांवड़ यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की गई। राहत कैंप में भोजन की भी उचित व्यवस्था की गई है। तो कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी कांवड़ियों पर। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी यूपी में विशेष तैयारी की गई है। दुकानों के सामने वास्तविक नाम लिखने के निर्देश दिए गए और साथ ही बार कोड भी लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह शराब और मांस की दुकान बंद करने के लिए भी हिदायत दी गई है। और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, जिसके लिए 24 घंटे 7 दिन निगरानी की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी परेशानी या दिक्कत कांवड़ियों को ना हो। तो कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। दुकानों के सामने वास्तविक नाम लिखने के निर्देश दिए गए। साथ ही और पीयूष कुमार हमारे सहयोगी हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, देखिए, कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाएं की गई, व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है कांवड़ियों की? क्या खास इंतजाम किए गए हैं और कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं कांवड़ के? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरे तरीके से हाथरस का जिला प्रशासन कांवड़ियों की सुरक्षा एवं उनकी जो यात्रा वहां से निकल रही है उसको लेकर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रास्ता है जो कि मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। ये रास्ता हाथरस, अलीगढ़, आगरा और मथुरा इन चारों रूटों को मिलाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि सोरो घाट से लेकर जो सोरो कासगंज जिले पड़ता है, सोरो घाट, वहाँ से कांवड़िया गंगा जल को लेकर सबसे बड़ी बात राजस्थान के कई जिलों में यहाँ से इस मार्ग से होते हुए गुजरते हैं, जिसको लेकर हाथरस जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से हर जगह चप्पे चप्पे पर जो कि पुलिस मुस्तैद करा रखी है, वहीं कांवड़ियों के लिए कैंप भी वहां पर मुहैया कराए रखे हैं। जी बिल्कुल। सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं पीयूष? अगर किसी भी कांवड़ी को कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात, हर चौराहे पर जिस तरीके से पुलिस परेड की व्यवस्था और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है।
वहीं हाथरस के जिलाधिकारी अतुल बस के साफ तौर से निर्देश हैं कि किसी भी कांवड़िया को किसी प्रकार की भी कुछ भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। वहीं हाथरस के पुलिस अधीक्षक भी लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। रात दिन 2 सीओ एवं 4 थानों के इंस्पेक्टर भी इस मामले में लगा रखे हैं कि कोई भी कांवड़ियों को परेशानी ना हो। वहीं रूट डाइवर्ट भी हाथरस के जिला प्रशासन द्वारा कर दिए गए हैं कि भारी वाहन हाथरस शहर में प्रवेश न कर पाए। जी बिल्कुल, अगर किसी भी कांवड़ियों या भोले को कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, कोई चलने में असमर्थ होता है, तो आवागमन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, जगह जगह जो जिस मार्ग पर हम खड़े हैं उस मार्ग पर हाथरस जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से कैंप की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें सरकारी कैंप भी हैं। वहाँ लगातार पूरे तरीके से 2 डॉक्टरों के पैनल जो की एक कमेटी बनाई गई है और वो लगातार वहाँ पर ड्यूटी पर बैठ रही है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पूरे मेडिसिन से लेकर खान पीन वगैरह सब वहाँ पर उन पे मुहैया हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता दें, एसपी डॉक्टर राकृष्ण गोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जानकारी साझा की है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं बिजनौर से, जहाँ कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ एसपी डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कांवड़ियों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी किसी भी भोले को ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जाए। सुरक्षा को लेकर जानकारी भी साझा की है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एसपी डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने प्रेस वार्ता कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात करने की हिदायत दी है और साथ ही किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से निगरानी की भी बात की है और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर सख्त हिदायत और निर्देश दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां किसी भी भोले या कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और इसके लिए देखिए एसपी ने निर्देश दिया है। प्रेस वार्ता कर तमाम अधिकारियों को ये हिदायत दी गई है, निर्देश दिया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष इंतजाम हो, किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। किसी भी भोले को कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो उससे त्वरित सुविधाएं दी जाए। संबंधित थाना प्रभारी, संबंधित सेक्टर प्रभारी, संबंधित सर्किल अफसर को अपने अवगत कराए। इसी तरह से जो है हमारे 45 पॉइंट्स हमारे जो है सी कैटेगरी 42 पॉइंट्स सी कैटेगरी के हमारे हैं, जहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉयमेंट किया गया, जिसका इम्पोर्टेंट अपेक्षाकृत अन्य पॉइंटों की तुलना में कम है। बट क्योंकि हमने प्रयास किया है कि ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि जहाँ पे पुलिस बल न तैनात हो, यहाँ पर भी कम से कम 2 पुलिसकर्मी हर समय तैनात रहेंगे, जिनका यह दायित्व होगा कि वहाँ पे व्यवस्था बनी है। और बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कांवड़ समिति शिविर संचालकों के साथ ये बैठक हुई है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मीटिंग में सुरक्षा, ट्रैफिक और शिविरों पर चर्चा हुई है। लोगों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जो आपको बता दें कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। शिविर संचालकों के साथ बैठक की है और साथ ही कांवड़ समितियों के साथ ये बैठक की है। मीटिंग में सुरक्षा, ट्रैफिक और शिविर पर विशेष चर्चा की गई है। लोगों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई है। कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। कई निर्देश दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर लगाने की भी जानकारी साझा की गई है और ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह 24 घंटे 7 दिन निगरानी की बात की गई है। ड्रोन से निगरानी की बात की गई है और साथ ही किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है, तमाम कांवड़ियों को इसके लिए विशेष इंतजाम के लिए भी
अधिकारियों को हिदायत दी गई है, निर्देश दी गई और साथ ही साथ शिविर संचालकों के साथ ये बैठक की गई है और इस बैठक में सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझा की गई है, ट्रैफिक से संबंधित जानकारी साझा की गई है और लोगों को भी गाइडलाइन की पालन करने के लिए भी बात की गई है। कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां कांवड़ समिति और शिविर संचालकों के साथ बैठक हुई और तमाम दिशा निर्देश दिए गए। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। छोटा वाहन भी NH9 जो कांवड़ समिति के सदस्यगण हैं और जो संचालक लोग हैं, प्लस जत्थेदार हैं और इसमें जो डीजे संचालक हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के जो समिति कांवड़ लगाने वाले के जो लोग हमारे श्रद्धालुओं को इस सेवा के लिए कांवड़ लगाने वाले लोग हैं, प्लस प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स यानी जितने सारे स्टेक होल्डर्स इस श्रावण मास की कांवड़ सेवा को सकुशल निपटाने के लिए जितने लोग थे ड्यूटीज लगे हैं, सभी लोग यहाँ पर थे। हमारे जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, SDM, CO साहबान सभी लोग थे यहाँ पर और इन लोगों के सामने बहुत सारी बातें आज डिस्कस की गई हैं। जो हमारे साउंड की तीव्रता है वो 75 डेसिबल से ज़्यादा ना हो। और कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अगला आपको बताते चले कि अगवा हुई 16 साल की छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, जहां परिजनों ने युवक पर दुष्कर्म का बड़ा आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 4 महीने की तलाश के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कानपुर से, जहां 16 साल की अगवा हुई छात्रा बरामद कर ली गई है। परिजनों ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और साथ ही मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 4 महीने की तलाश के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 4 महीने से लगातार तलाश की जा रही थी और इस पूरे मामले में पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कानपुर से, जहां 16 साल की अगवा हुई छात्रा को बरामद कर लिया गया है। 4 महीने से लगातार तलाश किया जा रहा था और अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही परिजनों ने युवक पर दुष्कर्म का बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। 4 महीने की तलाश के बाद ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि परिजनों ने दुष्कर्म का भी बड़ा आरोप लगाया है। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। 4 महीने से लगातार तलाश की जा रही थी और अब पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां 16 साल की छात्रा को अगवा कर लिया गया था। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, खोजबीन कर रही थी। 4 महीने बाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां 16 साल की छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हालांकि परिजनों ने युवक पर दुष्कर्म का बड़ा आरोप लगाया है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 4 महीने के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 4 महीने की तलाश के बाद 16 साल की छात्रा को बरामद कर लिया गया है। 4 महीने पहले 16 साल की छात्रा को अगवा कर लिया गया था। परिजन लगातार परेशान थे, तलाश कर रहे थे। पुलिस में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस भी लगातार तफ्तीश कर रही थी, तलाश कर रही थी और 4 महीने बाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है, युवक पर दुष्कर्म का बड़ा आरोप लगाया है। मामी थाना क्षेत्र रावतपुर से
एक 17 वर्षीय एक बच्ची थी जो घर से लापता हो गई थी। इसमें हमारी 5 अलग-अलग टीमें लगी हुई थी। मुकदमा इस पे लिखा गया, टीमें लगी, टीमें 5 अलग-अलग प्रदेशों में गई। जहाँ-जहाँ हमको लोकेशंस मिल रही थी वहाँ-वहाँ टीमों ने दबिश दिया। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। अंततः पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद किया है पंजाब से। बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बच्ची को अभी परिजनों को सुपुर्द किया गया। और कुशीनगर से बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दी, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी कुशीनगर से आप तक साझा कर रहे हैं। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी जानकारी, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है। और जालौन पुलिस ने हरियाणा के जींद निवासी विजेंद्र सिंह बोर के अपहरण और हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और करीब 5 करोड़ रुपए की जमीन का विवाद बताया जा रहा है। और इस बीच आरोप है कि 4 मई को विजेंद्र का ओरई के रेनिया गांव में अपहरण किया गया और हमीरपुर के जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद शव पर डीजल डालकर उसे जला दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना रानी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर अधजली हड्डियां और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में निशानदेही पर अधजली हड्डियां और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। हत्याकांड का ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, जहां प्रेम प्रसंग में बताया जा रहा है कि अपहरण की हत्या की वजह और बांदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुए की एक फड़ पर छापा मारा है, जहां मवई बाईपास स्थित नशा मुक्ति केंद्र के पास हार जीत की बाजी लगा रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी, 9 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल और 3 कारें बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी मोखर और राजपूत नगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और वही इलाके में लंबे समय से चल रहे कथित जुए के कारोबार को लेकर भी एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मवई बाईपास के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए 2 टीमों का गठन करके उस जगह पर दबिश दी गई और जुआ के स्थल से कुल 2,06,610 रुपये बरामद किए गए। साथ ही 3 कार और 1 बाइक को सीज किया गया है। कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और सभी पे नियमानुसार चालान किया गया है। अग्रिम वैधानिक लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी खामियाबी मिली है। छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी पर था नाबालिग से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज और वही पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ कराई थी शिकायत। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पुलिस को बहुत बड़ी खामियाबी हाथ लगी है। छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बड़ी जानकारी, जहां आरोपी पर था नाबालिग से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज और पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ
शिकायत दर्ज कराई थी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं लखनऊ से, जहां पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज था। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है, पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां जंतर मंतर पर हुए हिंसात्मक कार्रवाई के बाद से देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनके परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम सॉल्व करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार